हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन में आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, ठीक है। और देखेंगे आपके पर्सन क्या आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर तक। चलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, उससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। नो कॉन्टैक्ट। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर को कांटेक्ट करेंगे, इस नो कांटेक्ट में करेंगे क्या। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की सबसे पहले देखते हैं फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर की। पर्सन की फीलिंग इस नो कांटेक्ट में क्या है मेरे व्यूवर के लिए। प्लीज माइंड एंड स्पीड गाइड। ट्रू एंड राइट इंटेंशन एंड फीलिंग्स। ट्रूली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इंटेंशन रख रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। लेट्स सी। हैंगमैन, आपके पर्सन स्ट्रक है आपके ऊपर, कहीं भी मूव ऑन नहीं कर रहे, कहीं भी मूव नहीं कर रहे, किसी की तरफ नहीं जा रहे। आपके और इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स के साथ यहाँ पर डिफेंसिव हुए हुए हैं। इस कनेक्शन में एक्शन लेने के लिए भी डिफेंसिव हुए हुए हैं, इस कनेक्शन में आपसे कम्युनिकेट करने के लिए भी डिफेंसिव हुए हुए हैं। मतलब कि एक डिफेंसिव एनर्जी सोच सोच के देख सक रही हूँ मैं कि एक डिफेंसिव एनर्जी है। कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं, वो किसी और की तरफ जा भी नहीं रहे, इस रिश्ते को छोड़ भी नहीं रहे, मूव भी नहीं कर रहे, और इसी रिलेशनशिप में स्टक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ आपके पर्सन यहाँ पर आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। वो आपको अपने दिल दिमाग सोचों से नहीं निकाल पा रहे, जबकि वो बजाहिर ही आपसे एक डिफेंसिव एनर्जी में है। बजाहिर ही वो आपको ना अप्रोच कर रहे हैं, ना आपकी अप्रोच को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की मुझे एनर्जी नजर आ रही है। स्टक है, वो आपके ऊपर ही स्टक है, कहीं भी मूव ऑन नहीं कर रहे, कहीं भी मूवमेंट नहीं कर रहे, कहीं भी किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं हो रहे। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रहे। अगर वो किसी ऑफिस में भी वर्क करते हैं तो कोई कुलीग वगैरह कुछ भी नहीं। मतलब कि आप ये नहीं सोच सकते किसी के ऊपर आप, जैसे इस पर्सन के ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते पर्सन अगर आपके साथ नहीं है तो किसी और के साथ कनेक्ट हो रहा है। नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसी कनेक्शन के बारे में सोच रहा है। एम्पर, बहुत आपको ऐसा लग सकता है ये पर्सन ईगोस्टिक है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा, कोई यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं ले रहा। पूरा सोच के साथ ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहा है किसी चीज़ के बारे में। कंटिन्यूसली इसका माइंड सोचे चले जा रहा है कि मुझे किस रास्ते जाना चाहिए, ठीक है। आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं, इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए या इस कनेक्शन से बाहर चले जाना चाहिए। क्योंकि बहुत यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, पर्सन एक आर या पार वाली एनर्जी है। इस पर्सन को अब सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। या तो इस कनेक्शन में फुली इन्वेस्ट करो, या तो यहाँ पर एक ऑनेस्ट और एक लॉयल पर्सन की तरह यहाँ पर इन्वेस्ट करो, या तो इस कनेक्शन से वॉक अवे करो, ठीक है। मतलब कि पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा अपनी इतना कुछ हो गया इस कनेक्शन में, ये पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहा, कोई यहाँ पर आपकी तरफ कनेक्ट नहीं कर रहा, या आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा। बहुत टाइम गुजर भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये नो कांटेक्ट आपका 1 साल से हो गया इस पर्सन से, इस एक 1 ईयर से आप लोग इस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट में है। ये पर्सन कंटिन्यूस आपके कहीं ना कहीं से खबर लेने की ज़रूर कोशिश करता है, लेकिन कुछ एक्ट नहीं कर रहा। कुछ यहाँ पर मुझे एक्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये पार्टनर आपका एम्पर की एनर्जी में है, कोई यहाँ पर एक बॉस टाइप एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी, अपने तरीके से हर चीज़ों को चलाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को पता है या तो फेयर होना पड़ेगा या तो इस कनेक्शन को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कुछ यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है, या आपके साथ अब चालाकियाँ होशियारियाँ नहीं लगाना चाह रहा, 2 नंबरियाँ नहीं करना चाह रहा। इसको पता ना हो सकती है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है आपके साथ। बिल्कुल, यहाँ पर आपको देख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कोल्ड और डिटैच। आप यहाँ पर जैसे अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगो में ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पर आपने भी ईगो, इस पर्सन को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी ईगो में आ चुके हैं। आप भी अब यहाँ पर बिना किसी सच्चाई के कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, आप बिना किसी डिसीजन मेकिंग के आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे, बिना किसी क्या इंटेंशन है, क्या, जब तक ये आपको रिवील नहीं करेगा अपने इंटेंशन, अपना थॉट्स, अपनी थिंकिंग, मतलब कि अपने अंदर का जो भी इसने हाइड करा हुआ है वो आपको कम्युनिकेट नहीं करेगा, उस वक्त तक आप इसको एक इस नाइट ऑफ कप्स को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। एक नाइट की एनर्जी में पर्सन आपकी ज़िंदगी में स्टार्टिंग से रहा है, कभी आना जाना, कभी आना जाना, आना जाना इस पर्सन ने लगा के रखा है। 8 ऑफ वैंड्स के साथ ये पर्सन आपके साथ पैशनेटिव कमिटमेंट का कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन खुद को होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि कंडीशन कुछ इस तरीके की नहीं है, ये पैशनेटिव वे में नहीं आ सकता। कुछ स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबल
आपको यहाँ पर स्टेबल इसको करना पड़ेगा आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। बात तो ये पर्सन करना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपको अपॉलॉजी देकर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन आप यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी वाइब में है, स्ट्रॉन्गली आप स्टैंड कर रहे हैं अपने 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 पॉइंट पर, आप मतलब कि स्टक हैं, मतलब कि आप अपने पॉइंट पर खड़े हैं, जो आपने कहा है वही चाहिए, अदरवाइज और कुछ नहीं चाहिए। आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है, ठीक है। आपको यहाँ पर फैमिली चाहिए, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ स्टेबिलिटी चाहिए, आप यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, अदरवाइज आप किसी किसी भी एक जैसे फ्लर्टियस रिलेशनशिप में, आप किसी फ्लर्टियस कनेक्शन में आप इंटर नहीं करेंगे, ठीक है। आपने अपने जैसे अपने आप में बता दिए कि भाई मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। पर्सन कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, यहाँ पर डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, डिस्टेंस वाली एनर्जी, आप लोग किसी डिस्टेंस में है, इसके पास चॉइसेस भी हैं, लेकिन इसको आपके जैसा कोई और पर्सन नहीं मिल रहा, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस ओपन है, चॉइसेस हैं, लेकिन इसको आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा मेमोरीज होल्ड करता है। ये पर्सन चाहता है, यहाँ पर होप है इस कनेक्शन में, ये पर्सन चाहे तो यहाँ पर इन फ्यूचर ये बहुत स्टेबिलिटी आ सकती है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, ये इस पर्सन को पता है यहाँ पर इस कनेक्शन में होप है, और ये बहुत ज़्यादा एक स्टेबल कनेक्शन है। अगर ये पर्सन ये 5 ऑफ सूट्स, ये मैनिपुलेशन को छोड़ दे तो इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आ सकती है, ये स्टेबल ग्राउंडेड रिलेशनशिप बन सकता है। इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, आप एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह हैं, आप वाइफ और हस्बैंड मटेरियल हैं, मतलब कि आप एक ऑल राउंडर पर्सन हैं, आप घर को बाहर को संभाल सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल और समझदार पर्सन है, लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन है, ये आपको खोना तो नहीं चाहता। मतलब कि स्नो कॉन्टैक्ट में इसकी नज़रें, इसकी सोचें सिर्फ आपके ऊपर स्टक हैं, चाहे एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है, मूव ऑन नहीं कर रहा ये पर्सन, किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। ऑप्शंस हैं इसके पास, डिस्टेंस है, आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस से ये आपकी खैर खबर रखता है, किसी ना किसी से, आपसे, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछ लेता है, अगर नहीं रख पाता तो आपके सोशल मीडिया को, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया को स्टॉक करता है, अगर कॉमन फ्रेंड्स नहीं है तो इसकी नज़र आपको सोशल मीडिया पे एक फेक अकाउंट से कहीं ना कहीं स्टॉक करती रहती है, ठीक है। जानने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये चाह रहा है कि इस कनेक्शन को हील किया जाए और आपको भी हील किया जाए। यहाँ पर एक अगर ये मैनिपुलेशन छोड़ दे तो इस कनेक्शन में एक पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिव वे में जा सकता है, पॉजिटिविटी की तरफ ये कनेक्शन लीड कर सकता है। बिल्कुल वेट कर रहा है, वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहा है, जैसे इसने टाइम पे छोड़ दिया, डिवाइन पे छोड़ दिया इस कनेक्शन को, आपकी मेमोरीज होल्ड बैक कर रहा है यहाँ पर, जैसे राइट टाइम राइट डिसीजन मेकिंग राइट टाइम पे की जाए। इसको ऐसा लगता है कि आप लोग सही थे एक दूसरे के लिए, लेकिन गलत टाइम पे आकर आप लोग मिल चुके थे, आप लोग के बीच बहुत ज़बरदस्त मैच क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टक, आप लोग की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत एक अच्छा रिश्ता चला, लेकिन बीच में आके किस तरीके से डिस्टेंस आप लोग के बीच आता रहा, कोई थर्ड पार्टी एंट्री करी, जिसने इसने थर्ड पार्टी को डील करा, इसने किसी और को डील करके अपना रिश्ता ख़राब कर लिया, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। आप भी, आपकी तरफ भी यहाँ पर जैसे आपके अंदर भी एक फेयर आ गया इस पर्सन को लेकर कि झूठा है ये एक प्योर तरीके से इस कनेक्शन को डील नहीं कर रहा था। क्लैरिफाई हैंगमैन, क्लैरिफाई हैंगमैन, क्लैरिफाई हैंगमैन, इस नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, क्लैरिफाई हैंगमैन। थ्री ऑफ पेंट्स देखिए, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेटिंग एनर्जी। ये पर्सन यहाँ पर आपकी मेमोरीज होल्ड बैक करता है, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग काफ़ी टाइम से मिल नहीं सके हैं, 1 साल से नहीं मिल सके, आप जो भी है, आप लोग यहाँ पर, आप लोग के बीच मुझे डिस्टेंस दिख रहा है। इंटरनेट के थ्रू आप लोग कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करते हैं, स्लीपलेस नाइट में है, अकेला है, खामोश है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, एक मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि पर्सन आपको जाने अनजाने में एक मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मैनिफेस्ट करना चाह रहा है आपको अपनी लाइफ में, बहुत स्टक है, आपके ऊपर ही स्टक है। ईगो भी है इस पर्सन के अंदर, ईगो भी है, ये ईगो से भी ऑपरेट करता है, ठीक है। बर्डन सम है इस पर्सन के लिए, कुछ बर्डन सम है, आपकी तरफ एक्शन देना बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। 2 ऑफ कप्स आपका ना होना ये भी इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आपके साथ। यहाँ पर दिल चाहता है इसका कि आपको लेकर यहाँ से भाग जाए, मतलब कि कहीं और किसी और तरफ बहुत दूर चला जाए, क्योंकि ये आप इस रिश्ते को चाहकर भी सही नहीं कर पा रहा है। इस रिश्ते में आप दोनों के दिलों में प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। ये चाहता है आपको इक्वली अपने प्यार का इजहार करे और आपको इस रिश्ते में सब कुछ प्रोवाइड करे, और अगर ये माशरा, ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो आपके साथ कहीं दूर चला जाए। ठीक है, इसका दिल दिमाग आपके लिए ये कहता है। ये मेल है या फीमेल है, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में, कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में, सोसाइटी हमारे जो सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उनमें स्टक है। ठीक है, किसी की मदर, किसी का फादर, किसी की यहाँ पर सोसाइटी, किसी का कास्ट, किसी का कोई ऐसी मजबूरी, ये कहीं ना कहीं स्टक है। लेकिन आपको अपना फीलिंग ऑफ लव जो इसके अंदर एक ओवरफ्लो हो रहा है, ये आपको बता नहीं पा रहा है, बर्डन सम है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है अपने ऊपर। ठीक है, ये चाहता है अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपने दिल में जो कुछ भी है, ये आपको स्लो कांटेक्ट को ख़त्म करके आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक लाना, ये अंदर से चाहता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोड एंड आप यहाँ पर इस रिश्ते के बारे में किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप इस पर्सन के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से ये पर्सन आपके साथ कोल्ड है, डिटैच है, आपकी तरफ डिफेंसिव है, कि जो भी लोग आपसे पूछते हैं तो आप क्या करें। आप इस पर्सन का नेचर बताते हैं, कोल्ड है, डिटैच है, एक्सप्रेसिव नहीं है, अनएक्सप्रेसिव पर्सन है, डिफेंसिव रहता है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है, आप कहीं ना कहीं जो आपके दिल में चल रहा है, जितना आप यहाँ पर ड्राइनेस आ चुकी है, आप किसी अपनी फैमिली में, किसी सिस्टर, किसी ब्रदर, किसी ना किसी से, किसी को क्लोजेस्ट फ्रेंड से आप कोई ना कोई डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में इंक्वायरी भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं, इसका नेचर, ये सब कुछ, मतलब कि जो भी लोग आपसे पूछते हैं आप इसके बारे में बताते हैं किस तरीके से इस रिश्ते को डील किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन सिंगल है, खुद को हील कर रहा है, अपने बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहा है, अपने कैरियर और फाइनेंसिस को अच्छा करना चाह रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसके पास कुछ प्लान है आपकी तरफ आने के लिए, आपको कुछ यहाँ पर मैसेज टेक्स्ट करने के लिए, उस प्लान के मुताबिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोल और डिटैच दिख रहा है, अपने प्लान के मुताबिक चलेगा, आपको टेक्स्ट कॉल अपने प्लान के मुताबिक करेगा। हील हो रहा है फिलहाल, ये तो जो भी पास में हुआ, जो भी आप लोग की भी चीज़ें डिस्टर्ब रही हैं, अब हील हो रहा है, एक हीलिंग एनर्जी है, ये पर्सन हील होना चाह रहा है, तभी तो आपके पास आ सकता है। बिल्कुल यहाँ पे किंग ऑफ फैंस वापस आ गया, ये ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, कोई रास्ता ढूंढ रहा है आपकी तरफ मूव करने के लिए, इसको आपकी तरफ आना है। 10 ऑफ कप्स इसका ड्रीम है, और क्वीन ऑफ फैंस आप हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, ऐसा हो सकता है किसी और थर्ड पर्सन कोई के पीछे ये पड़ा हो, जिसको ये पास में, जिसने इसके साथ फैमिली का ड्रीम देखा हो, लेकिन उन सब चीज़ों को ख़त्म कर चुका है। स्लीपलेस नाइट है, मिसिंग एनर्जी, आपको याद कर रहा है। ठीक है, ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। मैंने किंग ऑफ फैंस को किंग ऑफ सोल को क्लैरिफाई करा था, बहुत वर्कोहॉलिक है, बहुत हार्ड वर्किंग है, वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते में इसने काम नहीं किया तो अब काम करना चाहता है। ठीक है, मूवमेंट करना चाहता है, अभी अपने कोल्ड और ड्राई एक नेचर से बाहर आना चाहता है। हैंगमैन बहुत ज़्यादा स्टक है, ये हील हो रहा है, मैं आपको बताऊं, ये डिवाइन इसको हील कर रही है। दूसरी जगह से ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना तो चाहता है, जो भी टावर मूव है, आप लोग को सडन कम्युनिकेशन मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से सडनली। इस हैंगमैन, इससे यहाँ पर जो ये खामोश होकर खुद को अकेला करके बैठा हुआ है, खुद को बांध के बैठा हुआ है, कभी भी ये अपने आप को इन सब चीज़ों से रिलीज करेगा और आपको सडनली टेक्स्ट और मैसेज करेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग की कन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, मतलब कि आपको, आपसे थोड़ा सा गुस्सा भी होगा और आपके गुस्से को भी सुनेगा, या आपसे बात होगी, जो भी बात होगी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगी। ठीक है, आप इस पर्सन से फैमिली चाहते हैं, आपका माइंड है, आप किसी को भी बताते हैं, आपका ये होता है, आप इस पर्सन से फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको सही रास्ता डिवाइन दिखाए, आप सही रास्ते की तरफ मूव करें, और यहाँ पर आपको मतलब कि अपनी लाइफ में आप इस पर्सन के साथ, आपको डिवाइन ऐसा मौका दे, एक मिरेकल करे, आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आप ये मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस पार्टनर के साथ। ये पर्सन बैलेंस करने के लिए बेताब है अब आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइट, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को आपके लिए, जो एंडिंग आई, जो डेथ, इस रिश्ते में जो नो कांटेक्ट हुआ, एक ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसको लाइट, ये लाइट एनर्जी में आ चुका है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में ऑपरेट कर रहा था ये पर्सन पास्ट में, आपको दे नहीं रहा था जितना आपसे ले रहा था, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी थी, तो वो डार्क एनर्जी खत्म हो गई। देखिए यहाँ पे दो दो डेक्स, यहाँ पे स्टार का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रांगली कोई हीलिंग चल रही है इस कनेक्शन में। ये पर्सन क्लियर है, ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है,
इसको क्लैरिटी मिल चुकी है। पर्सन आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस पर्सन को मिलती चले जा रही है। ये क्लियर है, इस रिश्ते को हील कर रहा है, ये खुद को भी हील कर रहा है, इस रिश्ते को भी हील करना चाहता है। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर? कंफ्यूज है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, कंफ्यूज है। बिल्कुल, यहाँ पर भी एक वेटिंग एनर्जी लग रही है। पर्सन कहीं न कहीं अपने अपने पेंटिकल्स को बेहतर होने का वेट कर रहा है। बिल्कुल ये रिकंसाइलेशन का वेट कर रहा है। इस कनेक्शन में ये आगे बढ़ना चाहता है, इसने सोच लिया है। मेंटली किसी स्टकनेस से बाहर निकल रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखता है। आपके साथ इस कनेक्शन में आने के लिए इसका ड्रीम है, बहुत ज़्यादा ड्रीम दिखता है। अब मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर कहाँ स्टक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ वेंट्स। किस चीज़ का बर्डन है आपके पर्सन को? ये आपको नहीं खोना चाहता, इसको आपको लूज करने का बर्डन है। ठीक है, आपके पार्टनर को, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपको लूज करने का बर्डन है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज एंजल्स। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन क्यों इतना स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, या इसको आपको लूज कर देने का बर्डन है, आपको खोना नहीं चाहता, आपको एक्सप्रेस करना चाहता, अपनी जिंदगी में रखना चाहता है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस करना चाहता है, अब इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, अपनी कोल्ड और डिटैच एनर्जी से निकलना चाहता है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, किस चीज़ का वेट है इस पर्सन को? ये क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं काम कर रहा है, उसका आउटकम चाहता है कि उसके बाद ये अपना ड्रीम पूरा करे आपके साथ मैरिज का। 10 ऑफ कप्स का, इसको यहाँ पर इस चीज़ का वेट है, एक न्यू साइकिल बिगनिंग करनी है इस पर्सन ने आपके साथ। ठीक है, इसको जो वेट है वो इस चीज़ का है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है यहाँ पर। ठीक है, रिकनसाइलेशन करना चाहता है ये पर्सन, इस चीज़ का वेट कर रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा फोकस है, इसको इतना यकीन है जहाँ ये काम कर रहा है इसको वहाँ से रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, क्लैरिफाइड डेथ, क्लैरिफाइड डेथ। डेथ का कार्ड क्यों आया? क्लैरिफाइड डेथ। मैनिफेस्ट कर रहा है एक न्यू बिगनिंग को। बिल्कुल, 10 ऑफ पेंटिकल, देखिए यहाँ पर ये एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग। बिल्कुल, एस ऑफ वेंस, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट की जा रही है। पर्सन एक ट्रांसफॉर्म चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को एक न्यू लेवल पे ले जाना चाहता है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्यों स्ट्रक है ये पर्सन आपका? ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी 2 दफ़ा आई है, क्यों आई है? क्लैरिफाई हैंगमैन प्लीज एंड स्पीड गाइड। सिंगल है, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल दोबारा आ गया। सिंगल है ये पर्सन, किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये आपको भी सिंगल देख रहा है। बहुत ज़्यादा ये फेयरफुल है कि आपको कोई भी कनेक्ट कर लेगा। आप भी सिंगल है, ये पर्सन भी ये भी सिंगल है, ये आपको अप्रोच करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ बहुत से लोग आएंगे, आप मनी अर्न कर रहे हैं, आप पैसा अर्न कर रहे हैं, खूबसूरत है, आपको कोई क्यों ना अप्रोच करेगा। ठीक है, अब मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर एक और एनर्जी, 3 ऑफ फैंस। 3 ऑफ फैंस यहाँ पर क्यों आया है? 2 दफ़ा में 3 ऑफ फैंस मिला है, मैं 3 ऑफ फैंस को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्लैरिफाई 3 ऑफ फैंस। 3 ऑफ फैंस की एनर्जी 2 टाइम में क्यों है ये? क्लैरिफाई 3 ऑफ फैंस। टावर, उस टावर मोमेंट को, उस टावर मोमेंट से बाहर आने की वेट कर रहा है। देखिए 10 ऑफ फैंस फिर दोबारा आ गया। वो जो टावर मोमेंट है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन सम है, उससे यहाँ पर बाहर निकलना चाहता है, किसी क्लैरिटी की तरफ आना चाहता है। ये पर्सन आपको लूज नहीं करना चाह रहा। ठीक है, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाह रहा। जगलिंग फेस में है, कैसे यहाँ पर बैलेंस आएगा, सोच रहा है यहाँ पर बैलेंस आने के लिए हर्मिट के साथ बेहद ये आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है। 2 रास्तों में है ये। वेट, यहाँ पे 2 ऑफ फैंस है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन एक एक मतलब कि इस रास्ते पे है कि इसको जानना है कि इसके लिए क्या रास्ता बेहतर है, इसको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए आपको अप्रोच करने का। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्नेकी बिहेवियर इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको नहीं पता किस तरीके से आपको इस रिश्ते को, यहाँ पर डिफेंसिव इसलिए हुआ हुआ, इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही किस तरीके से अप्रोच करे, यहाँ पर आपको लूज करने से घबरा रहा है। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज़ में बैलेंस लाना चाहते हैं आपके पार्टनर? वेट तो कर रहा है ये पर्सन यहाँ पर किसी चीज़ से बाहर आने का। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहा है यहाँ पे? क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए 9 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, ये ऑब्सेसिव है, ये आपको खोना नहीं चाहता, बाय हुक और क्रुक ये आपको खोना नहीं चाहता। बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी जो हुई है ये उससे परेशान है क्योंकि इसको डर है कि अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं, अब आप यहाँ पर एक जैसे एक इसको डर है कि ये खो देगा अब आपको। जिस तरीके की एनर्जी बन चुकी है, जिस तरीके की इसकी इमेज बन चुकी है, आप मेंटली ब्लॉकेजेस में है, अब आप इसके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है आपके पास। ठीक है, ये इतना बुरा है नहीं जितना इस
पूरी स्टोरी में इसको बुरा बना दिया गया है। बहुत कुछ है जो आपसे हिडन है, आपको पता ही नहीं है इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ठीक है। आपको अपने पर्सन की लाइफ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन चाहता है वक्त चेंज हो जाए इस कनेक्शन का। लवर, ये पर्सन आपको अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, लेकिन प्यार मोहब्बत लव केयर सिर्फ आपके लिए है। ये 6 ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा आपको एक मिसिंग एनर्जी में ये चाह रहा है। इसको बहुत टाइम बाद इस बात की रियलाइजेशन हुई है। देखिए कैसे सोच रहा है ये पर्सन, किसका जो अपना था इसने खो दिया उसको, बहुत टाइम बाद रियलाइजेशन हुई है, ये खोना नहीं चाह रहा। या इसका ड्रीम आपके साथ है 10 ऑफ कप्स का, 10 ऑफ कप्स का इसका ड्रीम है, और इसी ड्रीम्स को ये सोचता रहता है और एक मिसिंग एनर्जी में ये आपको लूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। इसका दिल इस चीज़ की इसको इजाज़त नहीं देता ये साइकिल को एंड करे और आगे की तरफ मूव कर जाए। देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, डिवाइन आपको इस कनेक्शन में क्या एडवाइस देना चाहती है, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए स्नो कॉन्टैक्ट में। आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जैसे फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा जैसे एक इरिटेशन है आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है ये पर्सन अपनी ही फीलिंग से लड़ते लड़ते। जो भी किया इसकी भी गलती थी, लेकिन अब इस गलती को ये समझ चुका है। फेयरलेस एक्सप्रेशन, अगर ये पर्सन आपसे बात करे, अगर आपको मौका मिले इस पर्सन को एक्सप्रेस करने का, अपना लव एक्सप्रेस करें और फेयरलेस हो जाए, ना इसको खोने से डरे ना इसको कुछ बताने से डरे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है फेयरलेस हो जाए। वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन, आप वेलकम करें अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को। अगर ये पर्सन देखें एडवाइस कितनी रीडिंग के साथ मैचेबल है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मजबूर है और जो कुछ हो गया है उससे ये भी खुश नहीं है, ठीक है। वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन, वेलकम करें आप इस पर्सन को। फ्लो थॉट्स, फ्लो में रहें, रॉ इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुने, फ्लो में रहें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा जैसे हरी करने की, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंडीशंस इस कनेक्शन को अपनी तरीके से अनफोल्ड करने की। डिवाइन अपने तरीके से इसको अनफोल्ड करेगा, ठीक है। व्हाट डज यू सोल सेज, आपकी सोल क्या कहती है इस कनेक्शन के बारे में, आप उस चीज़ को सुने, ठीक है। लिमिटेशन, इंस्पायर, इन्वोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे है लिमिटेशन, आपकी यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो यहाँ पर इंस्पायर, आपकी जो अंदर से इंस्पायरिंग एनर्जी आप उसको बाहर निकालें। अनलिमिटेड आपके अंदर पॉसिबिलिटीज, आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटर फायर, देखिए यहाँ पर मतलब कि मैसेज को वन बाय वन, जैसे हर मैसेज ने वन बाय वन इसको करा है। मैजिक हैपन व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। मैजिक हो सकता है, मैजिक यहाँ पर हैपन है द नाउ, यहाँ पे कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ बिगिन, कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, यहाँ पर है मैजिक हैपन व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने की, तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, चीज़ों को डिवाइन के तरीके से अनफोल्ड होने दो। इस पर्सन को स्ट्रेस बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। ये खुद ये बेचारा, मुझे लग रहा है कि आप इसको तंग मत करें, ठीक है। ये पर्सन बेचारा है, तंग मत करें। गलती हुई है, हर इंसान से होती है, मतलब कि लेकिन इस पर्सन को रियलाइजेशन है ये आपको लूज़ करने से डर रहा है, आपको लूज़ नहीं करना चाहता। इस रीडिंग में, स्नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग में, जिससे भी रेजोनेट होगी, इस पर्सन के माइंड में देखे हैं बैलेंस बनाना। चाहे इसने पास में चीटिंग करी हो, लेकिन ये वन साइडेड ऐसा हो सकता है, पास में रहा हो, किसी ने इसने किसी और को आपको छोड़कर डील किया हो, लेकिन अब ये इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है, एक बैलेंस लाना चाहता है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।